देखो, भारत और फिलीपींस क्या कर रहा है, अपना पार्टनरशिप को और बेहतर कर रहा है, डिफेंस पार्टनरशिप को। हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात किया था पहले भी कि डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए भारत का और फिलीपींस फिलीपींस बिकम द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जिसको भारत ने ब्रह्मोस बेचा। ब्रह्मोस के ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा, क्योंकि न्यूज़ में रहता है ना। एक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को नदी के ऊपर है, ठीक है, जिसको इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया। क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है दैट हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ओके। एंड बैलिस्टिक मिसाइल इज अ मिसाइल जो कि एक प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता है, ओके। क्रूज मिसाइल जैसे मिसाइल ये फिलीपींस है। यू कैन सी आउट हियर दिस इज चाइना, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। और ये जो है ना, ये फिलीपींस है, ओके। और ये साउथ चाइना सी है। अब फिलीपींस और वियतनाम, यू कैन सी आउट हियर दिस इज वियतनाम। ये जो पतला सा ये सांप टाइप दिखाई दे रहा है ना, ये वियतनाम है और ये फिलीपींस है। और बीच में साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर। और यहां क्या है, ताइवान है। अब भारत देखो बड़ा अच्छा खेल खेल रहा है। भारत क्या कर रहा है, फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया। वियतनाम को भी ब्रह्मोस देने की बात चल रही है। वियतनाम को अभी अभी ये क्या दिया, आईएनएस कृपान दिया, इंडियन नेवल से कृपान दिया। यानी कि, और ताइवान को भी डिफेंस नहीं दे रहा है, ताइवान को बोल रहा है कि तुम आओ हमारे देश में और इन्वेस्ट करो सेमीकंडक्टर, यानी कि इकोनॉमिकल पार्टनरशिप ताइवान के साथ कर रहा है, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट इंडिया अपना प्रभुत्व इस दक्षिण चीन सागर में बढ़ा रहा है कि नहीं। और उसी का नेक्स्ट स्टेप ये है, क्योंकि अभी फिलीपींस के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आए हुए हैं, एस जयशंकर के साथ मीटिंग चली और उसमें डिसाइड हुआ कि और पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसे कि यहाँ से अगर कोई एक ये स्टेट ऑफ मलक्का से अगर कोई भी शिप जा रहा है तो इसका सिक्योरिटी सुनिश्चित होना चाहिए इस रीजन में। उसके लिए भारत की भी नौका इधर पर क्या कर सकती है, पेट्रोलिंग कर सकती है। अब इससे डायरेक्ट थ्रेट किसको है, चाइना को। अरे इसका मेरा नीचे वाला दोनों देश को ले लिया। इससे ये चीन क्या कर रहा है, यहां पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर 2-3 आइलैंड है, एक का नाम है पार्सेल आइलैंड, एक का नाम है स्पार्टले आइलैंड, ठीक है। और जहां आइलैंड नहीं है वहां क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना दे रहा है, खुद से रेत डाल के आइलैंड बना दिया और बोला कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अनुसार इसका 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर तक का या 22 किलोमीटर तक का रेंज जो है उसके अंदर वो मेरा जगह है। यहां पर क्या करेगा, आइलैंड बना करके बोलेगा ये मेरा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह का नौटंकी जो है वो चीन कर रहा है और इसी का जो रिटेलिएशन देने के लिए फिलीपींस और वियतनाम और ताइवान जैसे कंट्री को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और उसके लिए डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री, यूएसए भारत का, यूएसए का और जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, यानी क्वाड नेशन का, इन सारे देशों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ में आया। और इसी का पहला स्टेप लिया गया। भारत ने बोला कि एक काम करो, पैसा नहीं है खरीदने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट, हम पैसा देते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, हम पैसा दे रहे हैं, उसी से तुम हमसे हथियार खरीदो, वेपन खरीदो और फिर वो पैसा धीरे धीरे करके चुका देना। समझ में आ रहा है। तो इससे मेरा हथियार भी बिक जाएगा, तुमको पैसा भी मिल जाएगा और लाइन ऑफ क्रेडिट है, धीरे धीरे देते रहना। इतना क्रेडिट दे रहे हैं, इसमें यही काम करोगे और दूसरा काम नहीं करोगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि ये पैसा दे दिए तो उसके बाद फिर तुम अपना टूरिज्म सेक्टर बढ़ाने लगा ना, उससे घूमने फिरने चल जाना। जी नहीं, इससे जो दिए हैं वही करना, मेरे से ही खरीद लेना। ये करता है भारत श्रीलंका के साथ भी, नेपाल के साथ भी। वट एवर द मनी आई एम गिविंग यू हैव टू बाई सर्टन थिंग्स फ्रॉम मी, ठीक ना। जैसे $500 मिलियन श्रीलंका को दिया, बोला कि अब इसी से तेल खरीद लो हमसे, ठीक है। तो इसको भी क्या देने वाला है, कंसेशनल क्रेडिट देने वाला है, मतलब लोन दे रहा है टू बाई डिफेंस इक्विपमेंट। डन है ना, समझ में आ गया ना। ओके, ऐसा क्यों कर रहा है ये भी समझ में आ गया ना, क्योंकि साउथ चाइना सी में प्रभुत्व भारत का बढ़े और ये सारे स्ट्रेंथन हो ताकि चीन के साथ लड़ सके। और चीन के साथ लड़ना ही क्यों है,
उसका कारण क्या है? यू कैन सी आउट हियर इन दिस मैप। सी, ये जो है वो इन लोग अपना बाउंड्री दिखाया हुआ है। तो अगर तुम देखोगे कि चाइना का बाउंड्री, तो इस तरह से देखो तो चाइना कहाँ है, यहाँ खत्म हो जा रहा है ना। अब ये अपना बाउंड्री जो दे रहा है, तुम देख के शॉक्ड हो जाओगे कि इसका बाउंड्री क्या है। ये लाल वाला देख रहे हो ना, देखो चीन बोल रहा है कि मेरा यहां तक बॉर्डर है। कहां तुम्हारा बॉर्डर यहां खत्म हो रहा है हैनान में, और तुम यहां तक अपने आप को क्लेम कर रहे हो। ऐसा क्लेम वो तभी कर पा रहा है जब बीच में ये सारे छोटे छोटे आइलैंड है, पार्सल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, ठीक ना, समझ में आ रहा है। एंड दैट्स हाउ और भी छोटे छोटे आइलैंड होंगे, उस सब पर कब्जा करके बोल रहा है ये पूरा साउथ चाइना मेरा है। और इसी तरह फिलीपींस देखो, फिलीपींस का ये देखो, फिलीपींस का भी छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा है। अब यहां तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं कि ये चाइना बोल रहा है कि ये जगह मेरा है, फिलीपींस बोल रहा है ये भी जगह मेरा है। इट मीन्स ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। किस चीज का ओवरलैपिंग हो रहा है? ओशियन का, टेरिटरी का ओवरलैपिंग हो रहा है। अब इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा कि नहीं? और इसी के ऊपर जैसे स्पार्टले आइलैंड है, पार्सल आइलैंड है, इन दोनों के ऊपर विवाद चल रहा है, वियतनाम और तुम्हारा चाइना के ऊपर। समझ में आ रहा है? एंड इट इज अ वेरी कंसर्न्ड इशू कि आने वाले समय में ना हो कि इन सारे जगहों को लेकर वियतनाम, फिलीपींस और चीन में लड़ाई हो जाए। ठीक है, उसका मेन कारण एक और चीज है कि यहां पर ऑयल रिजर्व हैं, और वियतनाम ने बुलाया भारत को कि तुम आओ और यहाँ एक्सप्लोर करो। भारत का ओएनजीसी जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है, ऑयल ढूंढ रहा है, और इस चीज से बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज किसको? चीन को। समझ में आ रहा है? एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो वार है वो एक्सक्लेट भी कर सकता है। सो दिस इज द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी। यू हैव टू मेक अ मैप ऑफ दिस रीजन विद दिस बाउंड्री, ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री, ओके। एंड you have to understand one very important thing, that this juncture is very much important. This is called Malacca Strait. इसको हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। थ्रू दिस चैनल 80% ऑफ ऑयल ट्रेड जो है वो चाइना का जाता है, एंड थ्रू दिस 50% ऑफ ईस्ट ट्रेड इंडिया का जाता है। भारत इसके ऊपर कैप्चर किया, चीन का भट्ठा बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? और वो कर सकता है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर क्या है, अंडमान निकोबार का आइलैंड से। तो यहाँ पर हमारा थिएटर कमांड है, ठीक है, चारों सेनाओं का जो कमांड है, तीनों सेनाओं का जो कमांड है, और कोस्ट गार्ड, ये चारों यहाँ पर तैनात हैं। तो ये जो रूट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भाई भारत क्या करता है, ताइवान स्ट्रेट, दिस इज द ताइवान स्ट्रेट, यहाँ से फिर जापान, रशिया और साउथ कोरिया के तरफ अपना ट्रेड करता है। सो दैट्स वाई दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। और भारत हमेशा से क्या करते हुए आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक ना, कि जो नेविगेशन है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा जो व्यापार हो रहा है उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त होगा। ये किसका कहना है? ये यूएसए का कहना है, ये इंडिया का कहना है, और इसी का सब मारामारी है। कल इधर से जा रहा है, भारत का ट्रेड को रोक दिया जाए तो भारत को कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बल्क ऑफ ट्रेड तो सी से ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान ताइवान से जा रहे हैं, आ रहे हैं भारत, यहाँ पर रोक दिया, that would affect the entire economy of India, and that's why this sea route is very much important, and India has to invest in Vietnam and Philippines so that India can secure this trade route. ठीक है, इस ट्रेड रूट का स्वतंत्रता से आवागमन जो है वो जारी रहेगा। इस तरह से हिंदू स्टूडेंट को भी लिख देना है। डन है।